नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज। महाराष्ट्र के मुंबई में कई सालों से खराब रास्तों की दिक्कतों से लोग परेशान हो गए हैं, जिसके चलते न सिर्फ हादसे हो रहे हैं बल्कि वहां की आम जनता को रोजाना भारी ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ता है। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है मुंबई में रास्तों पर बढ़ते गड्ढे। इस वक्त हम आपको आरे के रास्ते का हाल दिखा देते हैं, जहां गड्ढों के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। इन दिक्कतों को लेकर हमारे सहयोगी शशांक नायर ने जोगेश्वरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर से कुछ बातचीत की है। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। एक्चुअली जो एरिया है 3162 किलोमीटर का एरिया आरे का एरिया है और उसके अंदर एक मेन रोड है जो मैंने पहले ही टाइम चुन के आने के बाद वो मुंबई महानगर पालिका को हैंडओवर करके दिया था, पदुम जो विभाग है उसके माध्यम से। और उसको मैंने अभी माननीय आदित्य जी ठाकरे उनके माध्यम से उसको 47 करोड़ रुपया खर्चा करके हम लोग सीसी कर रहे हैं कंक्रीट के। तभी भी मैंने उनसे कहा था कि मुझे इंटरनल जो रोड है वो करीबन 45 किलोमीटर के रोड है, उसके लिए हमें सीमेंट कंक्रीट का बनाने के लिए हमको 145 करोड़ की ज़रूरत है, वो देना चाहिए। तो उन्होंने कहा तो ज़रूर देंगे, मगर ये पहला मेन रोड हम करते हैं, फिर बाद में हम लोग बाकी के जो उसके कनेक्टेड रोड है वो करके देंगे। तो मेन रोड का काम हमारा भी मुंबई महानगर पालिका से चालू है। फिर उसको और ज़्यादा पैसा लगने वाला, जो 47 करोड़ हम लोग लगाए तो उसको और ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि जो लेपर्ड्स वगैरह आते हैं तो उनको मूवमेंट उसका अच्छा होना चाहिए करके हम लोग उनके यहाँ से कलवर्ट, अंदर से कलवर्ट थोड़ा कर रहे हैं तो वो क्या पास कर सकते हैं रोड। तो उसी प्रकार से रोड का काम चालू है, अभी भी चालू है। तो आने जाने में अभी हम लोग ने वो रास्ता डाइवर्ट कर दिया है, आदर्श नगर से यहाँ से हम जो बड़ा गार्डन हमारा है उधर तक से वो डाइवर्ट कर दिया है। बारिश का सीज़न है, डाइवर्ट किए ले। इंटरनल रोड हम लोग ने बारिश के पहले बनाए थे, रिसरफेसिंग किया था, वो ख़राब हुए ले, इसके लिए मैंने ट्रू करके कहा। तो अभी मैंने 2 दिन के बाद बारिश जाने के बाद जो भी ख़राब रोड है उसको रिसरफेसिंग किया जाएगा। का डेयरी डेवलपमेंट के कमिश्नर है उनसे मेरी बात हो गई है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर भी अपॉइंट किए ले, पैसे की प्रोविज़न कर दिए। तो इंटरनल रोड थोड़े से रिसरफेसिंग किए जाएंगे और मेन रोड जो है 45 एकड़ का, उसकी 2 दिन के बाद मैं मीटिंग लेके डीएमसी और वार्ड ऑफिसर उनको बोल के वो मेन रोड में जो ऑब्स्ट्रैकल लगाए वो निकाल के जितना भी जा सकते डायरेक्ट टू डायरेक्ट विदाउट टर्निंग या टर्न लेने से डायरेक्ट जा सकते, जो अभी स्कूटर्स वगैरह जा रहे हैं तो पूरे के पूरे जाएंगे। उसके बारे में मैंने मीटिंग लिया, उसमें हम लोग तय कर देंगे। सर, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आज से नहीं है, काफ़ी समय से ये तकलीफ़ लोगों को आ रही है। पॉट होल्स का जो तकलीफ़ है वो मतलब लोग बीएमसी को काफ़ी भला बुरा कहते हैं कि एशिया की इतनी रिचेस्ट बॉडी है, जो रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है एशिया की, और इस तरीके के रोड्स लोगों को झेलने पड़ रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं वो सॉल्यूशन परमानेंटली होगा या फिर 2 साल बाद यही परिस्थिति होगी? इसीलिए मैंने जो मेन रोड किया है उसके अंदर सीसी के अंदर दोनों बाजू ड्रेन भी रहेंगे। बारिश अंदर ज़्यादा लगती है, बड़े बड़े झाड़ है, सब ज़्यादा बारिश लगती है, उसके वजह से ड्रेन की ज़रूरत, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बहुत ज़रूरी होती है। वो सीमेंट कंक्रीट के अंदर हम लोग ने करेंगे। और इसके लिए मैंने जो दूसरा रास्ते के लिए हम लोग ने 48 लाख रुपया मंजूर करने का मैंने तय किया है, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि उनको 148 करोड़ का मेरा दूसरा एक प्रपोजल है सीसी और ड्रेन का। जब तक तुम ड्रेन नहीं बनाएंगे बाजू में रोड के तो रोड खराबी होने वाला है। इसके लिए मेरी मांग है कि इंटरनल रोड जो भी है वो सीमेंट कंक्रीट के ही होने चाहिए, कि डांबर के रोड बनाएंगे, बाजू में ड्रेन नहीं होगा, ज़्यादा बारिश आ जाएंगी तो डांबर तो पानी से गलने वाला है और खड्डा ही गिरने वाला है। इसके लिए मेरी मांग है कि सीसी कंक्रीट विद द स्टॉर्म वाटर ड्रेन। एक आखिरी प्रश्न आपसे ये भी कि आरे के अंदर में कारशेड को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको इस रविवार को 13 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। एचडब्ल्यू न्यूज़ ने पहले दिन से वो आंदोलन कवर किया है और शिवसेना ने भी अपनी भूमिका उसमें स्पष्ट की थी कि वो आरे के साथ है। आदित्य जी ने तो वहाँ पे आकर के भी लोगों को मतलब अपना सपोर्ट जाहिर किया था, लेकिन फिर अब क्यों ऐसा हो गया है कि शिवसेना थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई है?
एक्चुअली जिसकी भैंस होती है जिसके हाथ में लाठी होती है उसकी भैंस होती है। उसी माध्यम से हम लोग ने आर्य बचाओ के जो भी नारे लगा रहे थे हमारे वहाँ के लोग हैं, आर्य बचाओ के जो लोग हैं उनके साथ हम लोग भी गए थे। मैं भी आदित्य जी के साथ मैं वहाँ गया था, उसके पहले भी 2-3 बार मैं गया। और मेरा वार्ड है तो मेरा हर साल मैं वहाँ 2-2 हज़ार झाड़ लगाता हूँ। ये साल भी मेरा कम से कम 7,500 झाड़ का मेरे पास पत्र था, मगर ये राजकारण ऐसा बदली हो गया कि उसके माध्यम से कुछ कर नहीं पाया। मगर मैं हमेशा झाड़ लगाता हूँ और सेव आर्य के अंदर मैंने हमेशा जो भी आंदोलन हुआ उसमें मेरा हमेशा सपोर्ट रहता है। और इसके लिए कहा जो भी राज्य करते आते हैं उन्होंने वो आर्य को बचाना चाहिए, आर्य को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा जिसके हाथ में लाठी होती है उसकी भैंस होती है। पूरी खबर पर कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।